बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 12। अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस। डाई मतलब लूडो का पासा, उसको फेंका गया 3 बार। अगर लूडो का पासा 3 बार फेंका जाएगा तब तो बहुत ज़्यादा आउटकम्स होंगे। 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 216 आउटकम्स होंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। कम से कम एक बार ऑड नंबर आया हो। जब आप डाई को 3 बार फेंके तो कम से कम एक बार ऑड नंबर आया हो, यानी या तो एक बार ऑड नंबर आया हो, या तो 2 बार ऑड नंबर आया हो, या तो तीनों बार ऑड नंबर आया हो। तो जब आप डाई को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इसी में से कोई नंबर आएगा। अब इसमें ऑड हैं 1 3 5 और इवन हैं 2 4 6। अगर आप देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर आने की तो वो होगा 3/6 यानी 1/2। और अगर प्रोबेबिलिटी देखते हैं इवन नंबर आने का तो वो भी होगा 3/6। 3 इवन हैं, 3 ऑड हैं, तो होगा 1/2। अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है कम से कम एक बार ऑड नंबर आया हो तो 100% में से इस बात को माइनस कर दीजिए कि पहली बार भी इवन आया, दूसरी बार भी इवन आया, तीसरी बार भी इवन आया। क्योंकि अगर आप ऑड लेके चलेंगे कि कम से कम एक बार ऑड आया, तो मान लीजिए 3 बार हैं। अब एक बार ऑड आया, मान लीजिए इस पे आया, इन दोनों पे नहीं आया, या इस पे आया, इन दोनों पे नहीं आया, या इस पे आया, इन दोनों पे नहीं आया, और फिर एटलीस्ट 1 है। ऐसा नहीं कि एक ही बार ऑड आया हो, एटलीस्ट 1 है, तो यानी 2 बार भी ऑड आ सकता है। तो इन दोनों पे आया, इस पे नहीं, या इन दोनों पे आया, इस पे नहीं, या इन दोनों पे आया, इस पे नहीं, तो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर इस तरह से लगाया जाए तो मान लीजिए कोशिश करके लगाई दिए, घर पे बहुत टाइम है, अब वहाँ गए तो डाई को 5 बार टॉस कर दिया जाए, तब क्या होगा? कम से कम एक बार आए, तो ये 5-5 लिखना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा हम निगेटिविटी के साथ इस क्वेश्चन को लगाएं। हमसे पूछा गया कम से कम एक बार ऑड आया हो, यानी ऐसा ना हो कि तीनों बार, निगेटिव में थोड़ा इसको ले जाएं, ऐसा ना हो कि तीनों बार इवन ही आया हो। तो अगर तीनों बार इवन आया, इसको 100% में से यानी 1 में से माइनस कर दें, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी कि कम से कम एक बार तो ऑड नंबर आया ही होगा। तो 1 माइनस पहली बार इवन आया हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू दूसरी बार भी इवन आया हो 1/2, तीसरी बार भी इवन आया हो 1/2, तो 1 में से माइनस कर देंगे 1/8 को। ये जो तीनों प्रोबेबिलिटी है, पहली बार भी इवन आया, दूसरी बार भी इवन आया, तीसरी बार भी इवन आया, इनको ऐड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तीनों काम हो रहे हैं। आप 3 बार डाई को थ्रो किए हैं, अगर ये सारे काम हो रहे हैं, ये होता और ये दोनों नहीं, या ये होता और ये दोनों नहीं, तब उनको आपस में प्लस करते। लेकिन अगर ये तीनों काम हो रहे हैं तो इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा। और अब एलसीएम हो जाएगा 8, तो 8 1 जा 8 -1, यानी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 7/8। 7/8 आंसर है। प्रोबेबिलिटी का कोई यूनिट नहीं होता, तो बस 7/8 ही आंसर हो गया।